देखे अल्लाह। स्वरूप परमात्मा का नाम लेकर जो बेशुमार दयावान बेहद कृपा दृष्टि रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो परमात्मा ओम अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई पूजा इबादत के लायक नहीं। परमात्मा आप जिंदा है और संपूर्ण सृष्टि कायनात को थामे हुए। परमात्मा को न नींद आती है न ऊँघ आती है। परमात्मा नींद ऊँघ से परे है, पाक है। जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है, सब उसी का है। जो कुछ लोगों के रूबरू सामने हो रहा है और जो कुछ लोगों के पीछे हो चुका है, परमात्मा अल्लाह उनको सब मालूम है। और लोग परमात्मा की मालूमात में से कुछ भी दस्तरस हासिल नहीं कर सकते सिवाय इसके जितनी परमात्मा चाहे। परमात्मा की हुकूमत आसमान और ज़मीन सब पर हावी, और उसकी हुकूमत उसको कुछ भी दुश्वार नहीं। परमात्मा आली रुतबा, ऊंची शान वाला, महाप्रबल, जलीलुल कद्र है। परमात्मा सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। परमात्मा की सृष्टि में जो महान है, परमात्मा उसका मान सम्मान अदब एहतराम सिखाता है, न कि उसको अपनी बराबरी में खड़े करने की इजाज़त देता है। परमात्मा के बराबर खड़े होने दुनिया में कोई कितना बड़ा बादशाह हो, पैगंबर हो, परमात्मा दूत हो, वली हो, ऋषि हो, कुछ भी हो, वो एहतराम के लायक है, इबादत पूजा के लायक सिर्फ और सिर्फ परमात्मा अल्लाह ओम है। दुनिया में किसी को मानना, किसी कुछ मांगना, किसी की तारीफ करना, किसी की बड़ाई करना, किसी की सजदा रेजी करना, किसी को नतमस्तक होना, वो सिर्फ परमात्मा के लिए, परमात्मा ने अपने लिए मखसूस कर दिया है। तो जो काम आप आराधना में, इबादत में परमात्मा के लिए करते हो और वही काम गैर परमात्मा के लिए करते हो, तो इसका मतलब है कि आप परमात्मा अल्लाह की आराधना इबादत में दूसरे को शरीक करते हो। जो संसार में परमात्मा के बराबर शरीक की चेष्टा करता है, परमात्मा तो क्या उसके फरिश्ते जोश में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। इसलिए बहनों भाइयों, परमात्मा के सिवा किसी की आराधना इबादत नहीं। मान सम्मान सभी का करिए। परमात्मा के बराबर खड़े होने वाले हिरण्याकश्यप, जो खुद ही को भगवान कहलाता था, परमात्मा ने उसकी खुदाई को महाप्रलय के दिन तक लोगों के दिलों में दहशत बना दिया। खुदा तो न बन सका, लेकिन परमात्मा के असीमित क्रोध को मानव के लिए सबक छोड़ कर गया। ठीक वैसे ही फिरौन बादशाह जो मिस्र में रहता था, वो भी अपने आप को खुदा कहलाता था, खुदा ही दावा करता था। परमात्मा ने उसको दरियाए नील में डुबो कर मारा और संपूर्ण सृष्टि के लिए इबरत बना दिया। 40,000 साल बीत जाने के बाद भी आज मिस्र के अजायब घर में मौजूद है, लोग देख सकते हैं। उसको देखकर परमात्मा की इबरत और उसका खौफ इंसान के अंदर समा जाता है। परमात्मा को भक्ति, उसकी याद से मन और शरीर को कृतार्थ करो।
अपनी सोच को बदलो, परमात्मा की भक्ति भाव से इबादत आराधना करो, उसकी दया कृपा रहमत रहीमी से माला माल बनो। याद रखें, महाप्रलय क़यामत के दिन अपने परमात्मा रब से मिलना पड़ेगा और अपने किए की सज़ा पानी पड़ेगी।